हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक भानु प्रताप साहिब। भानु जी, लगातार सत्ता पक्ष के लोग आप लोग डेमोग्राफी की बात करते हैं कि तो केंद्र सरकार क्यों सोई रहती है, क्यों नहीं आंकड़ा पेश करती है? बांग्लादेशी का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, डेमोग्राफी अगर चेंज हुआ है तो आप लोग भी सरकार में थे, क्यों आंकड़ा अभी तक पेश आप लोगों ने नहीं किया? देखिए, हम लोगों ने आंकड़ा पेश किया एक इसी चुनाव को लेकर के। इस चुनाव में प्रति विधानसभा में 10,000 से लेकर के लगभग 80,000 1 लाख तक नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए अप्रत्याशित तरीका से 120% जबकि आपको मालूम है 5 से 10% वोटर लिस्ट में वेरिएशन होता है। 120% वेरिएशन हुआ है और वो नाम छानने के बाद यह पता चल रहा है कि ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों का नाम उसमें चढ़ा हुआ है। तो इसी से पता चलता है कि हमारे यहाँ किस तेजी से वो लोग आ रहे हैं और सरकार का संरक्षण कैसे प्राप्त हो रहा है। चूंकि वोटर लिस्ट में जो नाम चढ़ता है वो तो राज्य सरकार के अंदर में होता है, राज्य सरकार के कर्मी चढ़ाते हैं। बगैर राज्य सरकार के संरक्षण के कैसे वोटर लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा, कैसे उनका राशन कार्ड बन जाएगा, कैसे आईडी उनकी बन जाएगी? तो ये विषय राज्य सरकार से जब पूछा जा रहा है तो ये भाग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जब इनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, आदिवासी युवक उतर रहे हैं सड़कों पर, तो उनको हॉस्टल में घुस करके मारा जा रहा है। अब तो आदिवासी भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं ना। वो जिनको पीटा आपने कौन थे? आदिवासी युवक थे जो डेमोग्राफी के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये सरकार पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण इसलिए कर रही है कि हर विधानसभा में उनको वोटर बना करके 5,000, 10,000, 20,000 वोट अपना बढ़ाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हेमंत सोरेन और झामुमो और कांग्रेस। झामू कांग्रेस करे कि बीजेपी पास कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए बेवजह हंगामा करती है, लगातार हंगामा कर रही है। नहीं, उनसे पूछे ना कौन से मुद्दा पे आप बात करना चाहते हैं। बेरोजगारी पे बात करेंगे हमसे, नियोजन नीति पे बात करेंगे हमसे, बालू पे बात करेंगे, कोयला पत्थर के लूट पर बात करेंगे, कि जमीन के लूट पर बात करेंगे, कि अंचल और ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर बात करेंगे। कोई भी एक मुद्दा आप चुन लीजिए ना, हम उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तो भाग रहे हैं ना। आज हाउस में तो हम लोगों ने विषय रखा। अगर आपके पास उसका तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ कोई बात कहना था तो आप हाउस में बोल लेते। मुख्यमंत्री दांत दिखा रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री दांत दिखा रहे हैं, हाउस को एडजॉर्न कर दिया जा रहा है इतना गंभीर विषय पर। आप आकर के सदन में बात रख दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हम लोगों को समझ में आएगा तो हम लोग पूरक पूछेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आपके बात को मान लेंगे। क्यों भाग रहे हैं आप? चोर के दाढ़ी में तिनका वाला कहावत है, इसीलिए ये सरकार इस विषय से भाग रही है। भानु जी, अनुपूरक बजट 3834 करोड़ का पास हो, क्या लगता कितना जरूरी था, ये महत्वपूर्ण था सरकार के लिए? आप हमको बताइए ना, आप विकास कैसे करेंगे? एक ईंट अगर आप रखिएगा तो उसमें एक छटाक बालू लगेगा, और बालू नहीं है झारखंड में। आपको पता है गया से बालू आ रहा है रांची में, यहाँ का बालू नोएडा जा रहा है, यहाँ का बालू गाजियाबाद जा रहा है। और आज झारखंड की ये स्थिति हो गई, इतनी नदी नाला बालू रहते हुए, कि हमारे यहाँ विकास के लिए हम लोग बिहार से बालू मंगा करके तब यहाँ विकास किया जा रहा है। तो आपने आज तक बालू का जब टेंडर नहीं कराया, बालू का स्मगलिंग जब आपने करने का काम किया, तो कौन सा विकास का आप बात करते हैं? क्यों आपको पैसा चाहिए अनुपूरक में विकास करने के लिए? और विकास तो आपकी दिख नहीं रही है। भानु जी, शिल्पी नेहात्री की जो है वो बिहारी और बांग्लादेशियों की तुलना उन्होंने किया है कि रामगढ़ में बिहारी आकर मुखिया बन जाते हैं। उन पे आखिर क्यों नहीं बीजेपी के लोग बात करते हैं, सिर्फ बांग्लादेशियों की बात करते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है शिल्पी अभी बच्चे हैं और हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी में फ़र्क उनको समझ में नहीं आ रहा है। बिहारी जो है वो हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी जो है वो विदेशी है। तो जब आपको अपने देश और विदेश में अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो दुर्भाग्य है इस झारखंड का कि आप बिहारी को तुलना कर दे रहे हैं बांग्लादेशी से। आपकी मानसिकता इससे समझ में आ रही है, कांग्रेस की मानसिकता समझ में आ रही है। कांग्रेस क्या चाहती है, क्या बोलती है, क्या करती है। अब कांग्रेस के लोग खुद पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं, ये हमारा बयान नहीं है, व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का ये बयान नहीं। हाँ भाई, तो कांग्रेस कार्रवाई करे ना उन के ऊपर, कांग्रेस कार्रवाई करे। वोट लेना होगा आपको बेरमो तो मजा आएगा, वोट लेना होगा धनबाद झरिया तो आपको मजा आएगा। और अभी जो है आप पल्ला झाड़ रहे हैं। इतना जनता बेवकूफ़ नहीं है झारखंड की। अब बार कांग्रेस को तो देखिएगा, ये जहाँ तक है ना, ये जीरो पर आउट हो जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो शिल्पी नेहात्री की है उनका बयान निंदनीय है। इस पर कांग्रेस को पूरी तरह से सोचना चाहिए, आखिर इस तरह का जो बयान देता है उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करता है कांग्रेस। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं।
मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।